सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का मणिका भाग 1 का छठा पाठ तत्वमसि इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। और यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, दूसरा पूर्णवाक्येन उत्तरत, तीसरा स्थूल पदानि अर्थात प्रश्न निर्माण करना, चौथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना, पांचवा घटनाक्रम, छठा शब्दों के साथ सही अर्थ माने पर्यायवाची शब्दों को मिलाना, और सातवां है विलोम पद विपरीत अर्थ शब्दों को मिलाना है। तो ये 7 प्रश्न है इस पाठ में। तो एक एक प्रश्न पर विचार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः श्वेतकेतु कस्य पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतु किनका पुत्र था? उत्तर है आरुणेः, महर्षि आरुणि का पुत्र। दूसरा है श्वेतकेतु कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु किनके समीप पहुंचकर, किनके पास जाकर वेदों को पढ़ा? आचार्यम, आचार्य के समीप जाकर वेदों को पढ़ा। पिता केन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। पिता किसके माध्यम से तत्वज्ञान प्रतिपादित करते हैं, समझाते हैं? तो उत्तर है न्यग्रोध फल दृष्टांतेन। न्यग्रोध फल दृष्टांत के माध्यम से तत्वज्ञान बताते हैं। आरुणि श्वेतकेतुम किम आनेतुम आदिशत। आरुणि श्वेतकेतु को क्या लाने के लिए आदेश दिया? न्यग्रोध फलम। न्यग्रोध फल का अर्थ होता है वट वृक्ष का फल। तो न्यग्रोध फल जिसके बहुत सारे जड़ें फैल चुकी हैं। आगे श्वेतकेतु न्यग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेतकेतु न्यग्रोध फल में क्या देखा? अनुत्तरान बीजान, जो अनुसदृश जो बीज हैं। स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति, जो स्थूल जगत है जो हमको दिखाई दे रहा है, यह किससे उत्पन्न होता है? अनिम्नः, सूक्ष्म से ही। पिता न्यग्रोध फल से दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। पिता न्यग्रोध फल के दृष्टांत से क्या प्रतिपादित करते हैं, क्या समझाते हैं? तत्वज्ञान, तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या द्वितीय पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य किम अमन्यत। श्वेतकेतु विद्या को प्राप्त करके क्या माना, क्या मानने लगा? तो श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य सर्वश्रेष्ठः अहम इति अमन्यत। सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, ऐसा मानने लगा। आरुणि श्वेतकेतुम कम प्रश्न पृच्छत। आरुणि ने श्वेतकेतु से किस प्रश्न को पूछा, माने क्या प्रश्न पूछा? आरुणि श्वेतकेतुम येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अमतं मतम अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति प्रश्नम अपृच्छत। आरुणि से पूछा, हे पुत्र बताइए, जिसके माध्यम से श्रुतेन अन्यत माने जिसके सुनने से अश्रुतम अपि श्रुतम भवति माने न सुना हुआ भी सुना हुआ सा होता है, अमतम मतम भवति जो विचार किया नहीं है जिसके बारे में, वह भी विचार किया हुआ सा लगता है, अविज्ञातम जो नहीं जाना है वह भी जाना हुआ सा लगता है, ऐसा प्रश्न पूछा। सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अजरः अमरश्च। सभी देशों में ऐसा क्या है जो अजर और अमर है? सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति यह अजरः अमरश्च। सभी के देहों में, शरीर में, देह का मतलब शरीर में आत्मा है जो अजर और अमर भी है। वस्तुतः वटबीजे कः तिष्ठति। वस्तुतः साधारणतः वटबीज माने वटवृक्ष का जो फल है उसके बीज में क्या ठहरा है, क्या होता है? तो वस्तुतः वटबीजे वटवृक्षः तिष्ठति, वटवृक्ष ठहरा हुआ है माने वटवृक्ष उसमें है। जगति किम सत् अस्ति। जगति आत्मा तत् एव सत् अस्ति माने आत्मा ही सत है, सत्य है। सत्कार सत्य। प्रश्न संख्या तृतीय अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधारे कृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो नीचे दिए हुए जो स्थूल अक्षर पद हैं उनको लेकर आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहला है आरुणि श्वेतकेतोः पिता आसीत्। आरुणि जो थे श्वेतकेतु के पिता थे। तो अब यहाँ पर श्वेतकेतु तो कस्य, आरुणि कस्य
पिता आसीत्। और अंत में प्रश्न निर्माण जरूर लगाना है आपने। श्वेतकेतुः आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु आचार्य के समीप पहुंचकर वेदों को पढ़ा। तो यहाँ पर आचार्य का होगा कम। श्वेतकेतुः कम उपेत्य वेदान अपठत, किनके समीप पहुंचकर वेदों को पढ़ा। 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणिः उवाच। 12 वर्षीय जो पुत्र था उनसे कहा, आरुणि ने कहा। क्या कहा? तो ये प्रश्न निर्माण में आरुणि का कहा। 12 वर्षीयम तम पुत्रम कह उवाच। श्वेतकेतुः वेदान अधीत्य अगच्छत। यहाँ पर आदित्य शब्द है, इसको ठीक करें, अधीत्य। यहाँ पर आदित्य नहीं है, अधीत्य। तो अब यहाँ पर श्वेतकेतु वेदान अधीत्य आगच्छत, वेदों को पढ़कर आया। तो होगा कान अधीत्य। श्वेतकेतु कान अधीत्य आगच्छत। श्वेतकेतु किसको अध्ययन करके आया? विद्यां प्राप्य स आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। विद्या को प्राप्त करके वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना। तो कम विद्यां प्राप्य स कम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। उद्धत स्वभावः सह पितुः सकाशम आगच्छत। उद्धत स्वभाव वाला जो श्वेतकेतु था वह पिता के समक्ष आया। उद्धत स्वभावः सह तस्य कस्य सकाशम आगच्छत। पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानं प्रतिपादयति। पिताजी दृष्टांत के माध्यम से तत्वज्ञान प्रतिपादित करते हैं। किम प्रतिपादयति? श्वेतकेतु न्यग्रोधस्य फलम आहरति। श्वेतकेतु न्यग्रोध फल लाता है। तो कस्य फलम आहरति? न्यग्रोधस्य तो कस्य। श्वेतकेतु फले बीजानि पश्यति। श्वेतकेतु फल में बीज देखता है। तो श्वेतकेतु कस्मिन् अथवा कुत्र बीजानि पश्यति। फिर आगे प्रश्न संख्या 4 अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उनको निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो सबसे पहला है त्वं कुला अननुरूपम उद्धतः असि। अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर अब हमें कर्तृपद ढूंढना है। तो यहाँ पर असि का कर्तृपद क्या है? तो त्वं। त्वं है यहाँ पर कर्तृपद। अनिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति। अनिम्न माने सूक्ष्म से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। तो वाक्ये इसमें विशेषणम पदम किम प्रयुक्तम। इसमें विशेषण पद क्या प्रयोग किया है? तो जगत का विशेषण पद क्या है? स्थूलम। आगे गुरुम प्रतिगच्छ अध्ययनार्थम। गुरु की और जाओ पढ़ने के लिए। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है गच्छ। समीपम इति पदस्य किम पर्याय पदम पाठे प्रयुक्तम। समीपम इसका पाठ में क्या पर्याय पद प्रयोग किया है? तो है सकाशम। सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, फिर एक बार यहाँ लिखता हूँ। सकाशम। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। सूक्ष्मः का होता है स्थूलः, जैसे यहाँ पर दिया है। सूक्ष्मः स्थूलः। समीपम सकाशम। अब आगे प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारम पुस्तिकायां लिखत। अब यहाँ पर आपने जो कथा पढ़ी है उसको घटनाक्रम के अनुसार, कथाक्रम के अनुसार आपने लिखना है। तो एक बार इनका अर्थ समझते हैं, फिर खुद करेंगे आप। आरुणि श्वेतकेतु वटफलम आनेतुम अकथयत। श्वेतकेतु से कहते हैं आरुणि वटफल को लाने के लिए। श्वेतकेतु गुरु सकाशात वेदान अपठत। श्वेतकेतु गुरु के समीप से सभी वेदों को पढ़ा।
आरुणिः पुत्रं वटबीजस्य अन्तः द्रष्टुम् अकथयत्। आरुणि ने पुत्र को वटबीज के अंदर देखने के लिए कहा। वेदान आदित्य श्वेतकेतु अमन्यत अहम सर्वश्रेष्ठ अस्मि। वेदों को पढ़कर श्वेतकेतु मानने लगा मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। आरुणि श्वेतकेतुम आत्मनः विषये उपादिशत। आरुणि ने श्वेतकेतु को आत्मा के विषय में उपदेश दिया। वस्तुतः जगति आत्मा एव सत। वस्तुतः साधारणतः जगत में आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञानेन सर्वम अभिज्ञातम ज्ञातम भवति। आत्मज्ञान के माध्यम से ही जो न जाना है वह भी जाना हुआ सा लगता है। तो अब ये है उत्तर, इनको आप अपने आप नोट करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 6। शब्दानाम अर्थः सह मेलनम कृत्वा लिखत। शब्दों को अर्थों के साथ मिलकर लिखना है। यहाँ पर अर्थः सह नहीं होगा, अर्थेन सह होना चाहिए प्रश्न में। ये जो जैसा पाठ में दिया वैसे मैंने लिखा है, क्योंकि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थेन सह, अर्थ के साथ। अधीत्य, अधीत्य शब्द का अर्थ होता है पढ़कर। आहर, लाकर। भिंदी, भेदन करना। अनिम्नः, सूक्ष्म से। उपेत्य, पहुंचकर, समीप जाकर। अधीत्य, अब इसका क्या होगा? पठित्वा, पढ़कर। आहर, आने, आहर माने लाओ, आने लाओ। भिंदी, भेदन करो, भेदनम कुरु। अनिम्नः, सूक्ष्मात्, सूक्ष्म से। उपेत्य, समीपम गत्वा, समीप जाकर। अब यहाँ पर पाठात् चित्वा विपरीतार्थान लिखत। पाठ से चुनकर आपने विपरीत अर्थक पदों को लिखना है। तो जैसे अनुरूपम, अननुरूपम। अधीत्य, पढ़कर। श्रुतम, सुना। मतम, विचार किया। अविज्ञातम, जो न जाना हुआ। दूरम, दूर। अब इनका विलोम आप जानते हैं। अधीत्य, अनधीत्य। श्रुतम, अश्रुतम। मतम, अमतम। विज्ञातम, अविज्ञातम। दूरम, सकाशम। तो ये है बच्चों, तो अच्छे से आप नोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।